हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नर्सेज। फ्रेंड्स, आज से हम आपके लिए एचएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है उसमें भी ये काफ़ी आपके लिए बेनिफिट देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक गुलामगिरी। तो गुलामगिरी जो बुक है वो किसने लिखी थी? तो इसका जो आंसर है हमारे पास, ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन हम क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आप इसकी आंसर की भी अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो ये ए सीरीज़ का क्वेश्चन पेपर है, ये आप ध्यान रखना है आपने। और इसका जो आंसर है वो है महात्मा ज्योतिबा फुले। ठीक है, किसने लिखी थी गुलामगिरी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1904 में। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ब्रिटिशों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी क्या होगा? लॉर्ड एलनबरो। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इन झारखंड स्टेट इज नॉन एज, किस नाम से जाना जाता है? जो स्थानांतरित खेती है उसको जाना जाता है कुरवा के नाम से। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोसी एक ऐसी नदी है, कॉन्सिक्वेंट रिवर, नर्मदा रिफ्ट वैली, सतलुज एंटीसीडेंट रिवर, घग्गर एंडोरिक रिवर। ठीक है, तो आपका जो ए वाला है वो सही से सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज ऑफ हिमालयन रीजन? कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जो कि हिमालयन क्षेत्र की काराकोरम की श्रेणियों में आता है? तो इसका जो आंसर है वो है बेफो। ठीक है, किर्गिज रेफर्स टू, किर्गिज जो है ये किससे संबंधित है? झील से, रेगिस्तान से, या मवेशी चराने वाले से, या पहाड़ों से संबंधित है? तो ये है आपका मवेशी चराने वाले से। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रृंखला का संबंध किससे है? आल्प्स जो रेंजेस है पूछी गई है आपसे, माउंटेन चेन, उसका संबंध किससे है? यूरोप से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, या अंटार्कटिक से? तो इसका सही आंसर होगा ये आपका संबंधित है यूरोप से। आल्प्स जो है वो यूरोप में है। ठीक है, द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट, जल धारण की क्षमता किसमें सबसे अधिक होती है? यहाँ पर सॉइल के टाइप आपसे पूछे गए हैं कि कौन सी टाइप की सॉइल में जो है जल धारण यानी कि जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है? सैंडी सॉइल यानी कि जो रेतीली भूमि होती है वो, मृणमय मृदा क्लेई सॉइल, या लोएमी सॉइल, या बालू और दोमट के मिश्रण में जो है वो पानी ज़्यादा टिकता है? तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा मृणमय यानी कि क्लेई सॉइल। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा नेता संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, या BR अम्बेडकर नहीं थे, BL मित्तर नहीं थे, या मोहम्मद सादुल्ला नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से किस अधिकारी को राज्यपाल पदच्युत कर सकता है यानी कि पद से हटा सकता है? राज्य महाधिवक्ता, राज्य चुनाव आयुक्त, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग, सदस्य मानवाधिकार आयोग। ठीक है, तो ये आपसे पूछे गए हैं कि किसको जो है वो गवर्नर हटा सकता है? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, या स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, मेंबर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, मेंबर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा राज्य महाअधिवक्ता। जो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होते हैं उनको राज्यपाल हटा सकते हैं। बाय विच टाइम गवर्नर हैज़ टू रिटर्न एन ऑर्डिनरी बिल टू द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर रिकॉन्सिडरेशन? पुनर्विचार के लिए किसको लौटा सकते हैं राज्यपाल जो है अपना? कितने ड्यूरेशन के अंदर जो है वो बिल लौटा सकते हैं कि इसको रिकंसीडर किया जाए? तो इसका जो सही आंसर है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। कई बार साल तक, 2 साल तक, या 3 साल तक भी बिल जो है राज्यपाल के पास पड़े रह सकते हैं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल को ये बोले कि आपको बिल जो है वो इतने टाइम के अंदर वापस भेजना है। ठीक है, द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल गुड हेल्थ एंड वेलबींग हैज शोन इम्प्रूवमेंट इन इंडिया ड्यू टू, किसके कारण हुई है ये? स्वच्छ जल और स्वच्छता, मातृ मृत्यु दर में गिरावट, आवासीय पहुंच का बेहतर होना, व्यापक अपशिष्ट संग्रह और प्रसंस्करण, वाइड स्प्रेड वेस्ट कलेक्शन। इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, मातृ मृत्यु दर में जो है वो कमी के कारण। ये संदर्भित है क्वेश्चन वर्ष 2020 से। ठीक है, नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैज़ बीन लॉन्च टू, शुरू किया गया है किसके लिए? एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटिंग
फार्मिंग, यहाँ पर आपसे उद्देश्य पूछा जा रहा है मिशन का। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, किसानों को बीमा कवर देने के लिए। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है ए, एनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड अ न्यू 4 कलर क्लासिफिकेशन स्कीम फॉर इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन देयर पॉल्यूशन पोटेंशियल विच इज़ नॉट करेक्ट इन दिस रिगार्ड। ये सरकार ने उद्योगों के लिए उनकी प्रदूषण क्षमता के आधार पर रंगों का वर्गीकरण, रंग के आधार पर वर्गीकरण किया है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ये कौन से टाइप है प्रदूषण के। मध्यम प्रदूषणकारी अगर कोई होगा तो उसका जो है नारंगी श्रेणी यानी कि ऑरेंज कलर, नॉन पॉल्यूटिंग वाइट कैटेगरी, मोस्ट पॉल्यूटिंग रेड कैटेगरी, नन ऑफ दीज। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो ये इसका क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ही गलत था, तो ये सस्पेंड कर दिया गया था पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से। नेक्स्ट पर चलते हैं। What is the minimum calories required in rural area for measuring poverty? पुअर्टी मेज़र करने के लिए जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की कितनी की क्या आवश्यकता होती है। ठीक है, ये बताया गया है कि क्या आवश्यकता होती है अगर आप मेज़र करना चाहते हैं पुअर्टी इन रूरल एरियाज़। ठीक है, 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, या 2400 या 3100। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये कभी भी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो कई बार रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें आपका जो आपका जो करंट होता है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमेशा ही आपके लिए रीजनेबल रहते हैं, वैलिड रहते हैं, इसको कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, किसी देश की जनसांख्यिकी लाभांश की परिघटना से संबंधित है। द फिनोमिना ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ अ कंट्री इज रिलेटेड टू। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कार्यशील आयु वर्ग में जनसंख्या में वृद्धि। ठीक है, एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप। ठीक है, जनसंख्या की लाभांश। ठीक है, क्योंकि देखिए जो वर्किंग जो आपकी पॉपुलेशन होती है वो वही काम करती है और उसी से लाभ अर्जित होता है। तो ये भी एक जनरल सा तरीका है इस क्वेश्चन को याद रखने का। संकल्प प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, मतलब संकल्प इज लॉन्च टू प्रोवाइड। संकल्प एक योजना है, ये किसके लिए शुरू की गई है यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। युवाओं को बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण, मोर रेलिवेंट ट्रेनिंग टू यूथ, यानी कि जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड होगी उससे आधारित ट्रेनिंग युवाओं को दी जाए, इसके लिए संकल्प जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू FRBM एक्ट इंडिया इज फिस्कल डेफिसिट शुड नॉट एक्सीड। FRBM के मुताबिक जो है वो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कहाँ तक से एक्सीड नहीं होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है, 3% ऑफ GDP, यानी कि GDP का 3% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। आपका जो फिस्कल घाटा होता है, राजकोषीय जो घाटा होता है, वो किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो आपका GDP है उसका जो 3% होता है उससे ज़्यादा आपका घाटा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्र अभिक्रिया करके चूना बनाता है। साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। बुझा हुआ चूना सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बनाता है। या सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। या अपघटन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। बुझा हुआ चूना सफ़ेद धुलाई के दौरान दीवारों पर धीरे धीरे कैल्शियम नाइट्रेट की एक परत बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। यहाँ पर भी आपसे स्टेटमेंट पूछा गया है। बहुत छोटी अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के सीधे पथ को नहीं बदलती। या उत्तल दर्पण आमतौर पर टॉर्च में उपयोग किए जाते हैं। मिट्टी के तेल का द्रव्यमान घनत्व पानी से कम होता है। प्रकाश को परावर्तित करने के लिए किसी माध्यम की क्षमता को प्रकाशिक घनत्व के रूप में व्यक्त किया जाता है। साइंस को हिंदी में पढ़ना थोड़ा टफ होता है, तो आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपके लिए हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं और इंग्लिश में भी आपके लिए दिए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, द मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। ठीक है, जो आपका मिट्टी का तेल जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी डेंसिटी कैसी होती है, मिट्टी जो है
वो पानी से कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट भी आपके लिए देखिए, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन स्लाइवा टू प्रोड्यूस एसिड। ठीक है, ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वीन्स। ये सारे 10th स्टैंडर्ड तक के जो आप साइंस पढ़ते हो उन्हीं में से ये क्वेश्चन आपके लिए बनकर आते हैं। नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज अबाउट 120 मिलीमीटर ऑफ Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 18 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है जी, ये आपको पूछा गया है। और आपके पास जो 4th ऑप्शन है, डेंटल प्लेक इज कॉज्ड बाय डी मिनरलाइजेशन ऑफ इनामल। तो ये अलग अलग आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, दंत क्षय के दौरान जीवाणु लार पर अम्ल उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 23 है, सेल रितिकाएं अपशिष्ट पदार्थों का भंडारण नहीं करती हैं। पौधों के जल परिवहन जाइलम में होता है। ऑक्सीजन के अभाव में यीस्ट में पाइरुवेट का टूटकर एथेनॉल बनता है। एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट समूह के टूटने से निकलने वाली ऊर्जा 35.5 किलो जूल मोल के बराबर होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, ऑक्सीजन के अभाव में यीस्ट में पाइरुवेट का टूटकर एथेनॉल बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ का क्या नाम था? तलध्वज, देवदलाना, गुंडीचा, नंदी घोष। ये आपसे भगवान जगन्नाथ की जो यात्रा निकलती है उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नंदी घोष। ई मेधा पोर्टल किससे संबंधित है? रिलेटेड टू आयुर्वेदा, टर्मिनोलॉजी टू रिकॉर्ड क्लिनिकल स्टडी, डील्स विद R&D आयुर्वेदा, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस, कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स और प्रोवाइड डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑन रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये आपसे पूछा जा रहा है ई मेधा योजना के बारे में। तो ई मेधा योजना जो है वो आपकी है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग फॉर इंडियन मेडिकल हेरिटेज बुक्स। जो हेरिटेज बुक्स है, देखिए आयुर्वेदा में भारत का जो है एक अलग पहचान है। ठीक है, तो उसके पास इतनी ज़्यादा बुक्स है आयुर्वेदा की, एक तरह से विरासत है। तो उस तक पहुंचने के लिए ई मेधा योजना जो है वो है। ठीक है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्ड स्कीम? ठीक है, ये ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड योजना के बारे में क्या सही है? ये आपसे 3-4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। वो भारत में कृषि भूमि खरीद सकता है। उसे मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। अगर 5 साल के लिए पंजीकृत है तो उसे स्वचालित रूप से भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 26 है। तो ये आपको लाभ मिलता है यहाँ पर, कार्ड धारक को भारत आने के लिए बहुउद्देशीय लाइफ टाइम वीज़ा मिलता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस विदेशी देश की टुकड़ी ने भाग लिया था? ये करंट का आपका सेशन आ जाता है, करंट में ये सवाल था। तो इसमें जो कौन थे वो थे आपके बांग्लादेश। ठीक है, विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री विद whom India has established 2+2 डायलॉग रिसेंटली? 2+2 डायलॉग वैसे भी चर्चाओं में रहता है। तो ये आपने इसके बारे में जो भी आपके करंट का है या जो भी आपका दूसरे क्वेश्चन बनते हैं वो आपने तैयार कर लेने हैं। तो इसमें जो है वो सी जापान था। फरवरी 2021 में इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये भी उस टाइम जो करंट था चल रहा उसका ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है मारियो ड्रैगियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 है, इनमें से कौन सा देश 2017 में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के सदस्य बने हैं? इंडिया बना है, अफगानिस्तान बना है, तुर्की बना है या फिर पाकिस्तान बना है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये बात है 2017 की। तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि आपका इंडिया और दूसरा आपका पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान जो है शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य बने थे। कब? 2017 में। इसको आपको ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि इंडिया जो है वो शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य कब बना, या इंडिया के साथ कौन सा दूसरा ऐसा देश था 2017 में जो कि इस संगठन का सदस्य बना है। ठीक है, तो आपने हर तरह से इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग गांधी पीस प्राइज अवार्ड विनर पर्सनालिटीज इंस्टीट्यूशन इन chronological order on the basis of year awards were conferred
टू ऑन देम, ठीक है। ये उस टाइम दिए गए थे। तो ये है आपके पास, ये नाम है योहेल सासावाका शेख मुजीबुर रहमान, इनका संबंध बांग्लादेश से है। एकल अभियान ट्रस्ट या कबूस बिन सईद अल सईद, ठीक है। जो 31 क्वेश्चन है इसका हमारे पास जो आंसर है वो है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसी जो राजस्व घाटा है वो राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय की अधिकता है। ये आपसे पूछा गया है कि राजस्व जो रेवेन्यू डेफिसिट होती है वो क्या है। दूसरा जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल असेस्ट। ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपकी स्टेटमेंट ए है, यानी कि ऊपर जो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ए जो होगा वो आपका सही ऑप्शन है, और यानी कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है, द अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एज इट इज पास्ड फ्रॉम द ट्रॉफिक लेवल टू अनदर लेवल, ठीक है जी। दूसरा है, द एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम इज कांस्टेंट एंड नेवर चेंजेस। इसका जो सही आंसर है वो 2 है, और ये दोनों ही कथन गलत है, ठीक है जी, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। रुहार वैली ऑफ जर्मनी इज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल रीजन। ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में बोस्टन पोत निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है। ये वाला कथन भी सही है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए आपका सही आंसर होगा। मलक्का स्ट्रेट इज शिपिंग चैनल बिटवीन द इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, ठीक है। इरावती नदी तंत्र का संबंध इंडोनेशिया से है। इसमें आपके पास 2 स्टेटमेंट है। तो मक्का स्ट्रेट जो है, मलक्का स्ट्रेट इज द शिपिंग चैनल, ये वाला आपका जो है वो सही है। और जो आपकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, ठीक है, यानी कि इसका आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास बी है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम व्यवस्थित करें, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डेथ ऑफ सीआर दास, साइमन कमीशन अपॉइंटेड, डेथ ऑफ रेवोल्यूशनरी जतिन दास, नेहरू रिपोर्ट। ये आप इन स्टेटमेंट और इस क्वेश्चन को पढ़ के देख सकते हैं कि अब क्वेश्चन को किस तरह से बदला जाता है और किस तरह से आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बनाए जाते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। यही क्वेश्चन पहले सीधे सीधे पूछे जाते थे कि सीआर दास की मृत्यु कब हुई, या साइमन कमीशन इंडिया कब आया, या इस तरह से पूछे जाते थे। लेकिन अब यही अलग अलग तरीके से इन क्वेश्चंस को इकट्ठा एक साथ पूछ लिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो इसमें आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4, 1 2 4 3, या 2 1 3 4 और 3 1 2 4। इसका जो सही आंसर है वो आपका बी होगा, 1 2 4 3, यानी कि सबसे पहले सीआर दास की मृत्यु हुई, ठीक है। उसके बाद साइमन कमीशन इंडिया आया, उसके बाद जो है नेहरू रिपोर्ट पेश की गई, और उसके बाद क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हुई। दीज लेटर मुगल बादशाह क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। ये मुगल बादशाहों का आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया गया है कि कौन कब था। तो इसका जो सही आंसर है वो 1 2 3 4 है, ये इसी तरह से थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित नदियों को पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम में रखें। कोसी रिवर है, तिस्ता रिवर है, ठीक है, और आपका गंडक रिवर है, शारदा रिवर है। तो जो आपका सही आंसर है वो आपका बी है। सबसे पहले 2 है, तिस्ता रिवर है, फिर आपकी कोसी नदी है, फिर आपकी गंडक रिवर है, और फिर शारदा रिवर है, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन। इसके लिए आपको जो फिजिकल मैप होता है वो आपको पढ़ना, यानी कि ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको मैप अच्छी तरह से पढ़ने आते हैं, मैप आपने पढ़ा है, तो ये आपके लिए क्वेश्चन करना बेहद इजी होता है। तो इसका जो आंसर है वो बी है, यानी कि नॉर्वे, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, स्पेन, ये इसी ऑर्डर में है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्कटिक महासागर दक्षिण से उत्तर की ओर, इसको मतलब साउथ टू नॉर्थ ये आपने बताने हैं। आर्कटिक महासागर, मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, बैफिन की खाड़ी। तो सबसे पहले जो आपके पास है वो आएगी मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और देन आपके पास आएगी हडसन बे, देन आपके पास आएगी बैफिन बे, और फिर आपके पास आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो आपका जो डी होगा वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास
किसान आंदोलनों को उनके प्रारंभिक होने की तिथि के आधार पर कालानुक्रम के अनुसार रखें। तो इसमें बारडोली आपका किसान संघर्ष है, खेड़ा किसान संघर्ष है, चंपारण सत्याग्रह है, मोपला विद्रोह है। तो इसमें जो सबसे पहले हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद आपका किसान जो खेड़ा वाला मूवमेंट था वो हुआ था, और फिर आपका मोपला विद्रोह हुआ था, और फिर आपका हुआ था बारडोली। ठीक है, तो आपका जो बी आंसर है वो सही है। स्वयं सहायता समूह के संबंध में निम्नलिखित को सही क्रम में जो है वो आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, ये है लैंडिंग, रीपेमेंट एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, arranging regular meeting with groups, identifying the area and forming a group of women with common interest, deciding to the amount of contribution and polling। हमने कुछ समय से देखा है कि जो एनजीओज होती है, एनजीओ से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उनके जो वर्क प्रोसेस होता है उनसे रिलेटेड, या सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक नया पैटर्न है, और कुछ 4-5 सालों से इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं कि एनजीओ से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि उनकी वर्किंग क्या होती है या वो किस तरह से काम करते हैं। तो आपने एनजीओ वाले टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेना है। इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, आइडेंटिफाइंग द एरिया एंड फॉर्मिंग अ ग्रुप ऑफ विमेन विद कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, एक जैसे इंटरेस्ट, जिनका एक जैसी कोई समस्या हो, ऐसे ग्रुप को आइडेंटिफाई करना एक एरिया में। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है उनके साथ मीटिंग्स की जाती हैं, और उसके बाद योगदान के लिए राशि का फैसला किया जाता है, और धन एकत्रित करना कि किसको कितने पैसे देने हैं और कहाँ से ये जो पैसे देने हैं ये आएंगे कहाँ से। और उसके बाद क्या होता है कि उधार दिया जाता है, भुगतान, जिस तरह की भी ज़रूरत होती है महिलाओं की, उनके साथ जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है काम करता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अरेंज द फॉलोइंग 4 इंडो यूएस डिफेंस एग्रीमेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ ईयर ऑफ साइनिंग ऑफ दीज पैक्ट। इन समझौतों पर हस्ताक्षर करने के वर्ष के आधार पर निम्नलिखित 4 भारत अमेरिका रक्षा समझौतों का कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेमोया, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, तीसरा है जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, चौथा है कम्युनिकेशंस कैपेबिलिटीज एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। ये आपके ने जो निमोनिक्स हैं इनके ये भी याद रखने हैं, शॉर्ट फॉर्म्स हैं, क्योंकि कई बार पूरा ये ना पूछ के सीधे आपके पास यही चीज़ें आ जाती हैं और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे आपके फर्स्ट 49 क्वेश्चन जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस किए हैं। पार्ट 2 हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। तो ये हमारे 2020 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है एचएएस का, ये हमने आपके लिए लाया था, और इसका दूसरा पार्ट भी हम जल्दी ही लेकर आएंगे 1-2 दिन में। उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आएगा, और बाकी हमारे जो सेशन है जीके से रिलेटेड, जगमोहन लोखरा से रिलेटेड, उनको देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी नॉइसेस को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, स्टडी नॉइसेस पर। वहाँ पर आपको ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है और इसके आंसर की हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो आप के लिए हम जल्द दूसरा सेशन लेकर आएंगे, और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।